उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही कुछ ईवीएस का पार्ट है, मतलब ईवीएस का कुछ पार्ट उत्तर यूपी जी के भी है और मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। तो यूपी उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और उत्तरी पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यूपी का आकार कैसा है? लंबवत है। और 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है यूपी। हम बात करेंगे यूपी की। तो यूपी जो है ये यूपी का नक्शा है। इसके पूर्व में बलिया है, पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है और उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। यूपी की लंबाई 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर यूपी की चौड़ाई 240 किलोमीटर। यूपी का एरिया 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्र के एरिया का 7.33% है। इसका स्थान फोर्थ बड़ा राज्य है। फर्स्ट राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा जो है वो उत्तर प्रदेश है। यूपी की जनसंख्या 2011 के अनुसार 19.98 करोड़ है। देश की जनसंख्या का 16.51% स्थान पहला नंबर पे है। फर्स्ट यूपी, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। SCR स्टेट कैपिटल रीजन राजधानी क्षेत्र। इसमें लखनऊ सहित 6 जिले आते हैं। सीता ने उनको हर बार रायबरेली भेजा। तो सीता यहाँ पर सीतापुर और उन्नाव, सीता ने उनको हर बार रायबरेली भेजा। इसमें से लखनऊ के 6 जिले हैं, SCR में शामिल हैं सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली। इम्पोर्टेंट यूपी के राज्य प्रतीक। यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा? अशोक। वैज्ञानिक नाम सराका अशोका। दूसरा राज्य पुष्प पलाश और टेशु, जंगल की आग। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तीसरा राजकीय पुष्प पशु बारहसिंगा। वैज्ञानिक नाम रूस वर्ष डुबा ओशेली। राजकीय पक्षी सारस या क्रेन। वैज्ञानिक नाम एंटीगोन। और पांचवा राजकीय खेल हॉकी। नंबर 6 राजकीय फल आम, मैगीफेरा इंडिका। और 7 नंबर है राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन सूसू। और 8वां राजकीय मछली चीतल। रूमी दरवाजे। राजकीय प्रतीक वृत्त में 2 मछली, तीर धनुष। अवध रूमी दरवाजा से भगवान राम शासन और 2 लहरदार रेखाएं गंगा यमुना संगम का प्रतीक है। 2 मछलियां अवध के नवाब का प्रतीक है। रूमी दरवाजे से 1938 में स्वीकृति। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। राजकीय भाषा कौन सी है? पहली भाषा हिंदी 1947 में। 1951 में राजभाषा अधिनियम से मान्यता। 1968 में हिंदी को सभी सरकारी कार्यालय के लिए अनिवार्य। दूसरी भाषा उर्दू है 1989 में। यूपी की सीमा 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली से लगती है। एक देश नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 579 किलोमीटर। यूपी की सीमा 8 राज्यों से, 1 केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली और एक देश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 579 किलोमीटर। यूपी की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं। यूपी की न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश 1 जिला सहारनपुर से
लगती है। यूपी की सीमा एक देश नेपाल से लगती है और 8 राज्य एक केंद्रशासित प्रदेश से लगती है। नेपाल से 7 जिले सीमा साझा करते हैं: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। कहते हैं पिलावा, सराफ, सिद्धू, महाराज। पिलावा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। दिल्ली से 2 जिले की सीमा लगती है: गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से आगरा और मथुरा की सीमा लगती है। राजस्थान 2 जिलों में सीमा लगती है, आगरा और मथुरा की सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड से एक जिला सोनभद्र की सीमा लगती है और हिमाचल प्रदेश से एक जिला सहारनपुर की सीमा लगती है और हरियाणा से 6 जिले सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़ की सीमा लगती है। बिहार के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं: महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। 11 जिले एमपी सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं। 11 जिले जो है एमपी से सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं। ललितपुर जिला 3 ओर से घिरा हुआ है एमपी से। मध्य प्रदेश के 3 ओर से घिरा हुआ जिला कौन सा है? ललितपुर। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है: छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। कौन? सोनभद्र। सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा करता है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। और एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, यूपी के 8 जिले एनसीआर में आते हैं। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया है। मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। यूपी का 8वां जिला एनसीआर में 23वां जिला। इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश का नामकरण। फर्स्ट 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत। सेकेंड 1877 में 1900 उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। और थर्ड 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और 1837 में संयुक्त प्रांत। 1834 तक यूपी का बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग रहा। 1834 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बनी। 5th नंबर है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। 24 जनवरी 2018 को प्रथम स्थापना दिवस ओडीओपी के रूप में मनाया गया। यूपी का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को और 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तरांचल का गठन हुआ, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड बनाया गया। राजधानी परिवर्तन 1836 से 1858 में आगरा, 1858 से 1921 में इलाहाबाद और 1921 से अब तक लखनऊ आंशिक और परिवर्तन रूप से। 1935 से पूर्णतः राजधानी लखनऊ बनाई गई है। उत्तर प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.33%। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। 7.33 फोर्थ नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटेरा मोनोस्पर्मा, पलास, टेसु। कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के उर्दू में दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू।
को किस वर्ष मान्यता दी गई है? ये दी गई 1989 में। हिंदी को 1947 में दी गई है। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 1938 में। दो मछली, रोमी दरवाजा, तीर धनुष। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक आकार कैसा है? लंबवत। उत्तर प्रदेश अपनी न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर। सर्वाधिक 11 जिले बिहार से करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में दो लहरदार रेखाएं किसे दर्शाती हैं? गंगा यमुना के संगम को। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 2011 की पहला। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस और क्रेन। उत्तर प्रदेश द्वारा नेपाल के साथ साझा की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 579 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? वो है 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है? चीतल। उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए हिंदी को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया है? 1968। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है रूस वर्ष ड्वाउशेली। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। उत्तर प्रदेश की नदियाँ उद्गम, प्रारंभ, हिमनद या झील, मुख्य मुहाना, अंत, समाप्त, समुद्र। सहायक नदी, बड़ी नदी। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी दर्जा दिया गया। उद्गम गंगोत्री, हिमानी या गौमुख उत्तर काशी से निकलती है और 5 राज्य में बहती है: उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बंगाल की खाड़ी, मुख्य मुहाना। यूपी में सर्वाधिक 1450 किलोमीटर यूपी के 28 जिलों से बहती है। यूपी में बिजनौर से प्रवेश और बलिया से बाहर निकलती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। प्रमुख शहर कन्नौज, कानपुर, गाजीपुर और प्रयागराज, वाराणसी। यमुना नदी 1336 किलोमीटर उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी से बहती है। उद्गम यमुनोत्री, बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से। प्रदूषण के कारण कालिंदी या खुला नाला सूर्यपुत्री। यूपी में प्रवेश सहारनपुर से। प्रयागराज में संगम यूपी और हरियाणा की सीमा बनाती है। यूपी के 19 जिलों से बहती है। कालपी जालौन शहर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, प्रयागराज। सहायक नदी कौन सी है? हिंडन। उद्गम सहारनपुर, संगम गौतम बुद्ध नगर। नंबर 2, चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एमपी की जन्नापाऊ पहाड़ी, इटावा में संगम। सिंध नदी उद्गम एमपी, संगम जालौन। बेतवा नदी एमपी की जीवन रेखा है। उद्गम एमपी, रायसेन, संगम हमीरपुर, उपनाम बेत्रावती नदी है। केन नदी उद्गम मध्य प्रदेश और संगम बांदा में। बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन सी हैं? नंबर 1, रामगंगा नदी उद्गम पौड़ी, गढ़वाल, दूतातोली पर्वत से। यूपी में प्रवेश बिजनौर, कालागढ़ से। गंगा में कन्नौज के निकट संगम। मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूं से उद्गम होती हैं। गोमती नदी उद्गम फुलर झील या गोमत ताल, पीलीभीत से और काशी के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिलती है और मैदानों से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी। यह सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ से होकर बहती है।
सई नदी गोमती की सहायक नदी है। उद्गम भिजवान झील हरदोई से और जौनपुर में गोमती से संगम। घाघरा या सरयू नदी उद्गम तिब्बत मापचा चुंगो हिमनद। नेपाल में इसे करनाली कहते हैं। बिहार के छपरा में गंगा से संगम। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। सहायक नदी शारदा और राप्ती। नंबर 1 ए शारदा नदी काली या गौरी गंगा भी कहते हैं। उद्गम स्थल नेपाल मिलाम हिमनद से और सीतापुर के बसरा में घाघरा में से संगम। राप्ती नदी उद्गम स्थल नेपाल के रुकुम कोट से देवरिया के वरहज में घाघरा में मिलती है। गोरखपुर तट पर स्थित है। गंडक नदी उद्गम स्थल नेपाल से पर्वतों में नारायणी और मैदानों में शालिग्रामी कहते हैं। महाराजगंज व कुशीनगर से बहती है। यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। बिहार के सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। दाएं हाथ की सहायक नदी नंबर 1 यमुना। नंबर 2 टोस नदी उद्गम एमपी की कैमूर पहाड़ी से। प्रयागराज में संगम गंगा में बेलन इसकी सहायक नदी है। नंबर 3 सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक एमपी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। पटना में गंगा में मिलती है। झील गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सोन नदी सहायक नदी रेहंद बांध सोनभद्र की है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? ये बिजनौर से 28 जिले बिजनौर से करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है? बेगावती हमीरपुर में। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? फुलहर झील पीलीभीत फुलहर झील से। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2550। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। टोटल 2525 किलोमीटर है। चंबल नदी यमुना नदी में किस स्थान पर मिलती है? इटावा में। सजर पत्थर के लिए कौन सी नदी विश्व प्रसिद्ध है? केन नदी बांदा। ग्वारा पत्थर महुआ। गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर। 17 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को। रामगंगा नदी गंगा नदी में किस स्थान के निकट मिलती है? कन्नौज। किस नदी को नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है? घाघरा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 19। कौन सी नदी अपने अवनालिका अपर्दन विहड़ निर्माण के लिए जानी जाती है? चंबल। मैदान क्षेत्रों में से निकलने वाली नदी कौन सी है? सई। प्राचीन काल में किस नदी को बेतवती के नाम से बेतवा? गंडक नदी को मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? शालिग्रामी। सोन नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? ये होता है मध्य प्रदेश अमरकंटक से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर बहती है? ये 28 जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान में प्रवेश करती है? सहारनपुर में। शारदा नदी काली नदी घाघरा नदी से कहाँ मिलती है? ये सीतापुर। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा निर्धारित करती है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा निर्धारित करती है, ये होती है हिंद नदी होगी। ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य पक्षी बिहार अधिक सुरक्षित कम सुरक्षित। राष्ट्रीय पार्क अधिक सुरक्षित हैं और अभ्यारण्य कम सुरक्षित हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कानून वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कानून। यूपी में राष्ट्रीय पार्क एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क की स्थापना इसकी 1968 में दुधवा पशु विहार के और 1970 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। 1987 में
में बांध अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। यह बाघ और बारहसिंगा का संरक्षण है केंद्र है। वन्य जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा अभ्यारण्य 1957 में चंदौली में यूपी का सबसे पुराना अभ्यारण्य राजदरी देवदरी जलप्रपात है। और किशनपुर अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी 1972 में, कतनिया घाट बहराइच 1975 में, महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर 1970 में, यह यूपी का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अस्तापुर अभ्यारण्य 1986 में यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, हापुड़ और बिजनौर में। कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में है। चंबल अभ्यारण्य 1979 में 3 राज्यों में यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यूपी के आगरा व इटावा में चंबल और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है ये। कछुआ अभ्यारण्य वाराणसी कछुओं का संरक्षण है। यूपी के पक्षी विहार नंबर 1 नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में, उस उन्नाव में 2015 में नाम बदल दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। यह यूपी का प्रथम पक्षी विहार है। नंबर 2 लाख वहुसी पक्षी विहार कन्नौज में है। ये यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार माना जाता है। पटना पक्षी विहार एटा में 1991 में यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है, इम्पोर्टेंट है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में। सांडी पक्षी विहार अयोध्या में। बखीरा संत कबीर नगर ओखला गौतम बुद्ध नगर। समान पक्षी विहार मेरठ में। पार्वती ईदगाह गोंडा में। सूर सवेरा कीटम झील आगरा में। सुरहा ताल बलिया में। विजय सागर महोबा में। जैव विविधता जानवर और पादप संरक्षण जानवर और पादप इन सिचुएटेड स्वस्थान है। राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य और जैव मंडल। राष्ट्रीय पार्क 107, अभ्यारण्य 550 प्लस और जैव मंडल आरक्षित रोग क्षेत्र 18 वीआर। एक्साइड बहार जू वनस्पति उद्यान और डीएनए बैंक। टाइगर रिजर्व 4 बाघ अभ्यारण्य। नंबर 1 दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी 1987 में। नंबर 2 पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत 2014 में। टाइगर की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 पुरस्कार। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर 2012 में। और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट बांडा 2022 में। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन बढ़ावा देना। देश की 68% जनसंख्या गांव में रहती है। 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP गांव के विकास फेल। जांच समिति 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण 3 स्तर पर पंचायती राज की स्थापना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। संविधान आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई राजस्थान के नागौर जिले से और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। अशोक मेहता समिति 1977 में नियुक्त जनता पार्टी की सरकार PM मोरारजी देसाई थे। रिपोर्ट 3 स्तर के स्थान पर 2 स्तरीय पंचायती राज। नंबर 1 जिला स्तर जिला परिषद। नंबर 2 मंडल स्तर मंडल पंचायत। नंबर 3 LM सिंघवी समिति 1986 PM राजीव गांधी। इस समिति ने पंचायतों की संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। आर्टिकल 243 से 2430 पंचायतों के प्रावधान। 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 11वीं अनुच्छेद 29 विषय हैं। 11वीं अनुच्छेद जो है 29 विषय हैं। 3 स्तर। नंबर 1 ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई। ग्राम सभा गाँव के 18 प्लस वाले लोग जो मतदाता सूची में हैं। ग्राम पंचायत प्रधान या सरपंच, प्रत्यक्ष चुनाव, वार्ड सदस्य, प्रत्यक्ष सरकार, BDO, ग्राम विकास अधिकारी। नंबर 2 मध्यवर्ती स्तर ब्लॉक पर क्षेत्र पंचायत BDC, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रत्यक्ष जनता द्वारा और प्रमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अप्रत्यक्ष BDC सदस्य और सरकारी BDO खंड विकास अधिकारी। नंबर 3 जिला स्तर सर्वोच्च स्तर जिला परिषद, जिला पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष, सरकार CDO मुख्य विकास अधिकारी। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायतों में महिलाओं को 1/3% का आरक्षण। पंचायतों का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष।
मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष तक, भंग होने पर 6 माह बाद चुनाव। पंचायतों का चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के। राज्य वित्त आयोग राज्यपाल द्वारा गठन 243 IA। केंद्र सरकार में 3 कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका प्रशासन कानून लागू करता है। PM प्लस मंत्रिपरिषद होते हैं। विधायिका संसद कानून या निर्माण। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा में 6 वर्ष, 5 राष्ट्रपति 5 वर्ष में। 25 ईयर्स बिल विधेयक 25 ईयर्स और 30 वर्ष और राष्ट्रपति की 35 वर्ष। न्यायिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्याय देना। राय राज्य विधानमंडल राज्य के कानून निर्माण। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा। राज्यपाल MLA 25 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष और राज्यपाल 35 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष और कार्यकाल 6 वर्ष विधान परिषद का और राज्यपाल का 5 वर्ष। विधानसभा सभी राज्यों में है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। UP, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। प्रशासन CM प्लस मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। यूपी में लोकसभा सीट 80, यूपी में राज्यसभा सीट 31, यूपी में विधानसभा सीट MLA 403, यूपी में विधान परिषद के सदस्य MLC 100। सर्वाधिक सीट। भाग 6 152 से 237। विधानसभा निम्न सदन या स्थायी सदन, इसका गठन 170। प्रथम गठन 1937। कार्यकाल MLA 5 वर्ष। चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। सीट 403 MLA 86 सीट, आरक्षण 84 सीट SC, 2 सीट ST की। विधानसभा की सर्वाधिक सीट प्रयागराज 12 MLA। न्यूनतम सीट महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट 2 MLA और ललितपुर, हमीरपुर 2 MLA। सरकार 403 MLA। बहुमत की आवश्यकता 50% प्लस 1, 203 सीट। BJP 255। विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। आर्टिकल 163 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। विधानमंडल के किसी भी सदस्य हो। उत्तर प्रदेश के पहले CM पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम महिला CM सुचित्रा कृपलानी। सर्वाधिक बार CM मायावती जी 4 बार। वर्तमान CM योगी आदित्यनाथ। विधान परिषद का गठन आर्टिकल 169 का गठन 1937 में। संरचना आर्टिकल 171 में। कार्यकाल 6 वर्ष का। सदस्य की संख्या 100 MLC। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य का चुनाव 1/3 सदस्य MLA द्वारा होते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, जिला पंचायत और नगर पंचायत। 1/6 सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में। 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा। 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा 3 वर्ष में। विधान परिषद के प्रथम सभापति 1937 में सर सीताराम। सर्वाधिक बार सभापति वीरेंद्र स्वरूप 5 बार। वर्तमान सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख। कार्यपालिका की वास्तविक शांति CM में। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। 154 कार्यपालिका की शांति राज्यपाल के पास होती है। 155 नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। 156 कार्यकाल 5 वर्ष का। 157 नियुक्ता 35 वर्ष आयु हो। 159 शपथ राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। आर्टिकल 161 क्षमादान की शक्ति। 356 राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सर हैरी ग्राम हेग। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल 1947 से 1949 तक सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। न्यायपालिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद। स्थापना 1866 में आगरा में।
1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित, अधिकतम स्वीकृत जज 160, वर्तमान 109, खंडपीठ लखनऊ। प्रथम CJI सर वाल्टर मॉगिंग, प्रथम भारतीय CJI शाह मोहम्मद सुलेमानी, स्वतंत्रता के बाद प्रथम CJI विधु भूषण मलिक, वर्तमान CJI अरुण भंसाली। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कथक यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। लखनऊ और बनारस घराना के लिए प्रसिद्ध है। यूपी का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य नौटंकी, दो शैली में, हाथरस और कानपुर में। वे क्षेत्र के नृत्य चरकुला नृत्य सर पर 108 दीपक रखकर किया जाता है। रासलीला भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम में। मयूर नृत्य, मयूर वस्त्र धारण करके। झूला नृत्य सावन माह में। घड़ा नृत्य, महिलाएं सर पर घड़ा रखकर संतुलित बनाती हैं। अवध क्षेत्र जोगनी नृत्य रामनवमी पर पुरुष महिला वस्त्र धारण करके करता है। टेढ़िया नृत्य महिलाएं सर पर छिद्र युक्त मटके में दीपक रखकर करती हैं। कलाबाजी नृत्य नकली घोड़ी के साथ कागज व बाँस से मोरबाज वाद्य यंत्र के साथ। बुंदेलखंड क्षेत्र खयाल पुत्र के जन्म पर होता है। सौरा किसानों द्वारा फसल कटाई पर। राई नृत्य महिलाएं द्वारा। पाई डंडा बुंदेलखंड का डांडिया। धुरिया नृत्य कुमारों द्वारा। दीवारी नृत्य अहीरों द्वारा। पूर्वांचल क्षेत्र छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा विवाह पर तलवार व ढाल के साथ। विदेशिया नृत्य पति के बाहर पर। धोबिया नृत्य धोबी समाज द्वारा। नटवरी नृत्य अहीर समाज कृष्ण भगवान के द्वारा भगवान का प्रतीक है। और कठफोड़वा नृत्य नकली घोड़ी के साथ करते हैं। कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र में खरप्रपात जाति खरवार जाति इन जाति फसल कटाई पर करती है। चौलार नृत्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र अच्छी वर्षा के लिए। लोकगीत ब्रज क्षेत्र में रसिया होरी लंगुरिया फाग के लिए गया जाता है। और पश्चिमी यूपी ब्रज क्षेत्र में रसिया होरी लंगुरिया फाग। पश्चिमी यूपी में ढोला रागनी। पूर्वांचल में कजरी वर्षा ऋतु पर। मिर्ज़ापुर वाराणसी में चैती चैत्र माह में। और बिरहा वियोग में। और पूर्वांचल का ही है। सोहर बच्चे के जन्म पर होता है, पूर्वांचल का है। बुंदेलखंड का आला महुआ वीर रस। हरदौल का पहाड़ा। अवध क्षेत्र के सोहर बच्चे के जन्म पर बधाई संस्कार और नकटा ये अवध क्षेत्र के हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले या उत्सव ताज महोत्सव आगरा फरवरी माह में शिल्प ग्राम में लगता है। पटेश्वर मेला आगरा। पशु मेला सुलहकुल उत्सव आगरा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। लठमा रोली बरसाना मथुरा। हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा। देवा शरीफ मेला बाराबंकी। सैयद सलार मेला बहराइच। रामनवमी का मेला अयोध्या। परिक्रमा मेला नैमी सारड़े सीतापुर में। गंगा महोत्सव देव दीपाली द्रौपद मेला। नकटैया मेला वाराणसी में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में मकर संक्रांति के दिन लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले या उत्सव ताज महोत्सव आगरा फरवरी माह में शिल्पकार। बटेश्वर मेला आगरा पशु मेला है। सुलहकुल उत्सव आगरा हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है। लट्ठमार होली बरसाना मथुरा। और हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा। देवा शरीफ मेला कारांकी। और सैयद सलार मेला बहराइच। और रामनवमी का मेला अयोध्या में लगता है। परिक्रमा मेला नैमी सारड़ा में सीतापुर में लगता है। गंगा महोत्सव देव दीपाली द्रौपद मेला नकटैया मेला वाराणसी में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर मकर संक्रांति के दिन। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित। अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में। ठीक है। 4 स्थान पर लगता है। प्रयागराज यूपी गंगा यमुना। और हरिद्वार यूके गंगा नदी। उज्जैन MP शिप्रा। और नासिक महाम गोदावरी नदी। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया। और मांग मेला प्रयागराज में प्रतिवर्ष लगता है। कबीर उत्सव मगर। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। कलिंजर मेला बांदा। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर वाराणसी। कजरी महोत्सव महोबा। नौचंदी मेला मेरठ। या होली के बाद हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। साकरम्बी देवी मेला सहारनपुर। कंपेल उत्सव फरकाबाद जैन धर्म में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। मकनपुर मेला बिल्हौर। कानपुर देहात ददरी मेला पशु मेला बलिया ददरी मेला बलिया। रामनगरिया फरकाबाद। गढ़मेश्वर हापुड़ गंगा नदी पर। और ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर। और सोरो मेला कासगंज। देवीपाटन मेला तुलसीपुर या बलरामपुर। यूपी के पर्यटन स्थल यूपी यूनेस्को की सूची में 3 स्थल हैं।
ताजमहल आगरा 1983 में शाहजहाँ। लाल किला आगरा 1983 अकबर। फतेहपुर सीकरी 1986 अकबर। यूनेस्को की संभावित सूची सारनाथ वाराणसी में। सारनाथ वाराणसी 1988। बनारस की साड़ी बुनाई क्लस्टर 2014 में। वाराणसी के रिवर फ्रंट 2021 बनारस में। सोनभद्र सलजम जीवाश्म पार्क 2025 में। अमूर्त सांस्कृतिक सूची रामनगर की रामलीला 2008 बनारस 31 दिन तक। कुंभ मेला 2017 में। क्रिएटिव नेटवर्क सूची 1 बनारस। संगीत का शहर 2015। 2 लखनऊ। पाक कला 2025। गैस्ट्रोनॉमी बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाज़ा वाहिद अली साहब प्राणी उद्यान लखनऊ में। बहू बेगम का मकबरा गुलाब पहाड़ी सुजाउद्दौला अयोध्या। बहू बेगम का मकबरा गुलाब पहाड़ी सुजाउद्दौला अयोध्या। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा। मरियम उस्मानी का मकबरा सिकंदरा आगरा। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा नूरजहाँ के पापा प्रथम संगमरमर का। शेख सलीम चिश्ती के दरबार मकबरा फतेहपुर सीकरी जो दवाई महल फतेहपुर सीकरी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी। आरामबाग आगरा बाबर को दफनाया गया था। काबुल बाद में बाबरी मस्जिद अयोध्या। बाबर सेनापति मीर वांकी। जामा मस्जिद संभल। शमसी जामा मस्जिद बदायूं। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा। ज्ञान व्यापी मस्जिद वाराणसी। दीवाने आम दीवाने खास मोती मस्जिद आगरा के किले में। अटाला और लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर। कलिंजर का किला बांदा। रामनगर का किला वाराणसी। इलाहाबाद का किला प्रयागराज अकबर द्वारा। चुनार का किला मिर्ज़ापुर। झांसी का किला झांसी। बारीगा की पहाड़ी और निर्माण वीर सिंह जू देव। और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। प्रमुख मंदिर दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। भीतरगांव मंदिर कानपुर गुप्तकालीन पक्की ईंटों से निर्माण है। जीके मंदिर कानपुर। वाराणसी मंदिरों और घाटों का शहर है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। संकट मोचन मंदिर वाराणसी। भात माता मंदिर वाराणसी। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी। काल भैरव का मंदिर वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर अहिल्याबाई होलकर निर्माण वाराणसी में। अयोध्या साकेत या आयजसा राम जन्मभूमि मंदिर चंद्रकांत सोमपुरा। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या। कनक भवन अयोध्या। वृंदावन मथुरा मंदिर प्रेम मंदिर वृंदावन। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। इस्कॉन टेम्पल वृंदावन। पागल बाबा मंदिर वृंदावन। रंगनाथ मंदिर वृंदावन। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा। प्रयागराज तीर्थ राज संगम नगरी। बड़े हनुमान जी का मंदिर प्रयागराज। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर प्रयागराज। अलोपी देवी का मंदिर प्रयागराज। मनकामेश्वर मंदिर प्रयागराज। किला पातालपुर मंदिर प्रयागराज। बेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज। चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ। चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर बिजलीपुर मंदिर। और गोला गोकर्णनाथ किला में नाथ मंदिर मेढक मंदिर लखनऊ लखीमपुर खीरी। हेमी साइड सीतापुर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। महाविंध्यवासिनी मंदिर बिजनापुर मिर्ज़ापुर। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर। बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा जौनपुर पूर्व का राज कहा था। पीतल नगरी मुरादाबाद। सुहाग नगरी का फिरोजाबाद। इत्र नगरी पूर्व का ग्रास महोदय श्री कानगुज कन्नौज। सूरसेन नगरी माधवपुर मथुरा। ताला नगरी अलीगढ़। ऋषिपतनम मृगदाव सारनाथ। साकेत या अजायसाय अयोध्या। सुरमा भूमिका बरेली। हींग हाथरस कैंची खेल का सामान मेरठ। क्रांति नगरी मेरठ। संगीत के घराने लखनऊ घराना कत्थक के लिए प्रसिद्ध है। संस्थापक ईश्वरी प्रसाद विकास वाजिद अली शाह के समय हुआ था। कालका विद्याधीन घराना नाम लच्छू महाराज अनशन महाराज सम्मू महाराज और बिरजू महाराज। बनारस घराना कत्थक के लिए प्रसिद्ध है। संस्थापक पंडित राम सहाय। सितारा देवी कत्थक क्यून है। गिरजा देवी ठुमरी की रानी है और सितारा देवी कत्थक की क्यून है। पंडित रविशंकर सितार। किशन महाराज समता प्रसाद तबला। किशन महाराज समता प्रसाद तबला। किशन महाराज गोदई महाराज समता तबला। आगरा घराना ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। संस्थापक हाजी सुजान खान थे और कलाकार उस्ताद फैयाज खान। प्रिया का बाल बच्चा घराना आगरा।
नंबर 4 किराना घराना ख्याल गायकी। किराना घराना शामली जिले के कैराना में किराना घराना और संस्थापक अब्दुल करीम खान। कलाकार पंडित भीमसेन जोशी या गंगूबाई हंगल। अनुसंधान संस्थान लखनऊ। CDRI केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ। IITR भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। NVRI राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। CIMAP केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान लखनऊ। IISR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ध्यान दें चीनी कानपुर में है और गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। CISH केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। अब कानपुर की बात करेंगे। कानपुर में IIPR भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, दलहन कानपुर में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। NSI राष्ट्रीय शर्करा चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। JK कैंसर संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI की क्षेत्रीय इकाई वाराणसी। IIBR भारतीय शाक भाजी सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का IRRI का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में। बरेली इज्जतनगर पशु या पक्षी इज्जतनगर। IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में। CARI केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। झांसी में IGFRI भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झांसी में। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झांसी में। मथुरा CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में। नोएडा में ग्रेटर नोएडा में BV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा में। राष्ट्रीय जैविक संस्थान कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा। अन्य महत्वपूर्ण संस्थान प्रयागराज हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अन्य महत्वपूर्ण है। सहारनपुर केंद्रीय पल्प एवं पेपर कागज अनुसंधान संस्थान। भदोई कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई में। महोबा पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। गाजियाबाद राष्ट्रीय वस्त्र अनुसंधान संस्थान। ग्रेटर नोएडा में BV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, ये कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। अन्य महत्वपूर्ण संस्थान प्रयागराज हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। केंद्रीय पल्प एवं पेपर अनुसंधान संस्थान सहारनपुर। भदोई में कौन कौन थे? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में। राष्ट्रीय वस्त्र अनुसंधान संघ कहाँ पे है? गाजियाबाद में। यूपी वित्तीय निगम 1954 में कानपुर में। लघु मध्यम उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण। UPSSIIC यूपी लघु उद्योग निगम 1958 कानपुर में लघु उद्योग को कच्चा माल व विपणन सहायता। UPSIDA यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1961 कानपुर में। औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास। हिंदुस्तानी अकादमी 1927 में। प्रयागराज सबसे पुरानी हिंदी व उर्दू दोनों का संवर्धन। यूपी उर्दू अकादमी 1972। लखनऊ सर्वोच्च सम्मान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 5 लाख। यूपी हिंदी संस्थान 30 दिसंबर 1976। लखनऊ सर्वोच्च सम्मान भारत भारती 8 लाख। यूपी संस्कृत संस्थान 31 दिसंबर 1976 में। लखनऊ सर्वोच्च सम्मान विश्व भारती 5 लाख रुपए। यूपी भाषा संस्थान 1994 में। लखनऊ भारतीय भाषाओं में समन्वय। राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ दृश्य कला को बढ़ावा देना। यूपी संगीत नाटक अकादमी 1963 लखनऊ संगीत नृत्य व लोक कला में संरक्षण। भारतीय नाट्य अकादमी 1972 लखनऊ रंगमंच या नाटक प्रशिक्षण। राष्ट्रीय कथक अनुसंधान संस्थान 1988 नवासी
में लखनऊ कथक का प्रशिक्षण केंद्र है। उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। बेसिक व जनसांख्यिकीय आंकड़े। कुल जनसंख्या 11.34 लाख। यूपी की कुल जनसंख्या का 0.57% है। लिंग अनुपात एसटी की हैं ये 951 2011। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या परसेंट सोनभद्र इम्पोर्टेंट है। सर न्यूनतम एसटी जनसंख्या परसेंट बागपत में। एसटी विहीन जिले जहां एसटी नहीं है अयोध्या और जालौन में। कुल सूचीबद्ध एसटी 12 2003 से पहले केवल 2 थी, थारू और बुक्शा। सबसे बड़ी जनजाति थारू, सबसे छोटी बंडरावत। थारू जनजाति सबसे बड़ी है। क्षेत्र तराई क्षेत्र महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी। इसका वंश समाज किरात वंश मंगोल प्रजाति समाज मात्र सत्तात्मक होता है। भोजन मुख्य रूप से चावल। विवाह प्रथाएं बदला विवाह, पक्की पौड़ी और विधवा विवाह में लट भरवा भोज देते हैं। त्यौहार या संस्कृति दीपावली को शोक के रूप में मानते हैं। होली पर खिचड़ी नृत्य बजहर प्रमुख पर्व है। शिक्षा लखीमपुर खीरी में इनके लिए एक महाविद्यालय है। योजना थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980। बुक्सा जनजाति क्षेत्र बिजनौर। वंश या समाज पतवार राजपूत घराना। समाज पितृ सत्तात्मक। पंचायत या धर्म बिरादरी। पंचायत का मुखिया तखत कहलाता है। चामुंडा देवी की पूजा। विवाह इसे एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। अनुलोम विलोम विवाह मान्य। खरवार जनजाति क्षेत्र मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया और गाजीपुर। प्रमुख कार्य कत्था का व्यापार करना और नृत्य कर्मा नृत्य। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में फसल कटाई के समय वेरी इम्पोर्टेंट है। महीगीर जनजाति क्षेत्र बिजनौर नजीबाबाद। विशेष इस्लाम धर्म को मानते हैं। मुख्य काम मछली पकड़ना है। महाभारत में उल्लेख है। अन्य जनजातियां एवं उनके जिले। सहरिया जनजाति ललितपुर परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चेरो जनजाति सोनभद्र और वाराणसी। पानिका और पनिका मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। अगरिया सोनभद्र में। पतारी सोनभद्र में। बैगा सोनभद्र में। पहरिया सोनभद्र में और भैया सोनभद्र में। वन संसाधन वन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग 1% 6.24% और वृक्ष परसेंट 3.72%। सर्वाधिक वन वृद्धि जिला झांसी। वन प्लस वृक्ष परसेंट कुल हरित आवरण 9.96% एरिया और परसेंट। सर्वाधिक वन सोनभद्र एरिया में। न्यूनतम वन भदोही प्रतिशत में। न्यूनतम वन संबल। जनगणना 2011 जनगणना 2011 गृह मंत्रालय के तहत जनसंख्या 19.98 करोड़। सर्वाधिक 16.151 करोड़। सबसे बड़ा प्रयागराज। नंबर 2 सबसे छोटा महुआ। एरिया बड़ा सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। जनसंख्या घनत्व 829 किलोमीटर स्क्वायर। अधिकतम गाजियाबाद में और न्यूनतम ललितपुर। लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर 912। सर्वाधिक जौनपुर 1024। न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर 851। साक्षरता 67.8%। साक्षरता मेल 77% और फीमेल 57%। सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में और न्यूनतम श्रावस्ती में। विश्वविद्यालय 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1987 में। विलियम क्योर पूर्व का ऑक्सफोर्ड और सबसे पुराना विश्वविद्यालय। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 मदन मोहन मालवीय। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में सर सैयद अहमद खां। नाम AMU 1920। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1996 लखनऊ
और राजीव गांधी विमानन विश्व 2013 अमेठी और रानी लक्ष्मीबाई विश्व कृषि 2014 झांसी।